हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो ये हमारा 11/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ पेपर है। इसमें आज हम 1 से 25 तक क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जो हमारा ये पार्ट नंबर ए होगा, और बचे हुए शेष क्वेश्चनों को, जो 25 क्वेश्चन होंगे, उसको हम पार्ट बी में कवर कराएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संवैधानिक संशोधन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नोट जैसे कुछ दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्फूर्ति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में स्फूर्ति शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने में शीघ्रतम योग्यता को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिशीलता। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। गतिशीलता को प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग vd है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र E से प्राप्त किया जाता है। इसका देखिए फार्मूला होता है μ=vd/E। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल ... कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आवेगी बल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। आवेगी बल एक ऐसा बल है जो समय के कम अंतराल के लिए किसी निकाय पर लगता है और इसके वेग में परिवर्तन करता है, जिसे संवेग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो पाँचवें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गुलाम अहमद। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन हुआ है। हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन हुआ है। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। देखिए छठवें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाती हैं। कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन और निष्क्रमण शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। सातवें नंबर का अगला हमारा क्वेश्चन है, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अक्साई चीन काराकोरम तथा कुनलुन शाह श्रेणियों के बीच एक मैदान है। यह लद्दाख संघ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए आठवें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ कोलार हट्टी नामक स्थान से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। अगला देखिए हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है,
वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह डॉट डॉट कहलाते हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। वह संगठन जिनमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन कहलाता है। अप्रत्यास्थ संगठन में गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊर्जा के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे अप्रत्यास्थ संगठन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन नस्ली भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय और मूल अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए किया गया था। 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बेलथाम नेशन पुस्तक के लेखक हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बेलथाम नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉल सैमुएल्सन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, लियोन रॉबिन्स एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल साइंस। 12वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशेषाधिकार समिति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विशेषाधिकार समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है और सदन में विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। यह समिति उचित कार्रवाई की अनुशंसा करती है। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य तथा लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि F1 दौड़ के से संबंधित व्यक्ति सेबेस्टियन वेट्टल किस देश से हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सेबेस्टियन वेट्टल एक जर्मनी रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने 2007 से 2022 तक BMW, सॉबर, टोरो रोसो, रेडबुल, फरारी और एस्टर मार्टिन के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा की है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 14वें नंबर का, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की थी। समिति को 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु गठित किया गया था और बेहतर कार्य करने के लिए कुछ उपायों के सुझाव के लिए गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह है। अब तक आधिकारिक रूप से हमारी सौर प्रणाली में 5 बौने ग्रह हैं। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य 4 बौने ग्रह हैं एरिस, मेकमेक, हुमा और सेरस। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो देखिए हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 अन्य सत्यों का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट है दुख अर्थात संसार में दुखमय है। सेकंड दिया है दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। तीसरा दिया है दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। चौथा दिया गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों के अंत का मार्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 दिन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथेलियम
में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गॉबलेट कोशिका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है। आंतों के म्यूकस एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं। इनका प्राथमिक कार्य बलगम का संश्लेषण और स्राव करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 19वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धन्वंतरी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद या औषधि के देवता माने जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 शारीरिक दोष, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं। आयुर्वेद को त्रिस्कंध या त्रिसूत्र भी कहते हैं। ये त्रिसूत्र हैं हेतु, लिंग और औषध। 20वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोध गया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महाबोधि मंदिर बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भास्कराचार्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लीलावती पुस्तक भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक, साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग है। पुस्तक में अंकगणितीय शब्द, अभिकलन, अंकगणित और ज्यामिति, प्रगति, विमान ज्यामिति, ठोस ज्यामिति और कुछ खगोलीय गणना शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवदार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। आमतौर पर इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ सागौन, चंदन, शीशम, साल आदि हैं। 23वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैक्टर्स। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, फैक्टर्स प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम से जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो यह पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इससे लंबापन प्रभावी तथा बौनापन अप्रभावी उदाहरण को प्रदर्शित करता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विदेशी निवेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। यह किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश के व्यवसाय में किया गया निवेश है। यह देश में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो 25वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। अनुच्छेद 112 में बजट के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, जो हमारा पार्ट नंबर ए था। अब बचे हुए क्वेश्चन को अगले पार्ट में हम कंटिन्यू कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू।